हाय फ्रेंड्स, आई एम सी यश खंडेलवाल और मैं आ गया अपने सेकंड वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एन अमेजिंग रिस्पांस। इतना अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, इतने मैसेजेस आए, इतने सारे फीडबैक्स आए जिससे मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। मैं और आगे बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आ गया हूँ। इसका टॉपिक है हाउ टू स्टडी सी ए फाइनल SCMPE। हाँ, तो मैं ये इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समझो कि वो SCMPE है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इट्स नॉट कॉस्टिंग। कॉस्टिंग गया, जो अपन ने IPC में पढ़ा था ना, कॉस्टिंग वो गया है। वैसा नहीं पढ़ना है अब, और वैसे सॉल्व नहीं करना है पेपर। ये बहुत अलग चीज़ है जो अपन ने पहले से पढ़ी थी। क्योंकि अभी हम पेपर जब देखते हैं तो ऐसा लगता है पूरा थ्योरी पेपर तो है, इसमें प्रैक्टिकल कहाँ है। और जब आप स्टडी मटेरियल उठाओगे तो भी पूरा थ्योरी लिखा है, तो आपको लगेगा ये तो थ्योरी है, मैं प्रैक्टिकल करूँ कहाँ से, इतने कम क्वेश्चंस है। तो वही मैं समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत जाती है, मुझे भी दिक्कत थी इसमें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो बहुत अलग चीज़ है। अब SCMP क्या है? अब इंस्टीट्यूट को ये नहीं चाहिए कि आप उनको पूरा सॉल्व करके क्वेश्चंस मतलब दे दो। इंस्टीट्यूट को आपसे चाहिए अंडरस्टैंडिंग, इंस्टीट्यूट को आपसे चाहिए एनालिसिस। और इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसका एनालिसिस अच्छे से दे सको, रिकमेंड अच्छे से कर सको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे एग्जाम कैसे राइट करना है मैं सब आखिरी में बताऊंगा वीडियो में। फर्स्ट आई एम कमिंग टू द टॉपिक कि स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, मतलब अपने को मतलब किस बुक से पढ़ना है। तो सबसे जो मैंने जितने लोगों से पूछा और जो मैंने खुद किया, उसके बाद मैं इस चीज़ पे आया हूँ कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से नहीं की है या पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है और आपको अभी कॉस्टिंग स्टार्ट करना है, बचा है, या फिर एक आध बार ही पढ़ा है और ठीक ठीक पढ़ा है, तो सबसे बेस्ट मटेरियल है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। हाँ, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल बेस्ट है। उसमें क्वेश्चंस बहुत कम है, आई नो, एंड उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। थ्योरी ऑर्गेनाइज उतनी नहीं है जितनी बाकी बुक्स में फैकल्टीज मेहनत करके करती है। बट इंस्टीट्यूट की जो बुक है, इट्स द बाइबल। उसमें जितने इलस्ट्रेशंस है, उसमें जो थ्योरी है, उसमें जो क्वेश्चंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस MTPs एंड RTPs, ये इतना सेट अगर आप पूरा अच्छे से कर लेंगे 3 या 4 बार, 3 बार लिख के प्रैक्टिस, ऊपर से ऑडिट नहीं तो सब आजकल ऑडिट कर लेते हैं। क्योंकि और कॉस्टिंग की जो कॉस्टिंग नहीं, SCMP, तो SCMP की जो मॉड्यूल है वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। आप 2 मॉड्यूल जो देखेंगे, इतनी मिला के इतनी बड़ी है दोनों मॉड्यूल। तो और उसमें भी थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो आप थ्योरी 2 बार पढ़ लेंगे ना तो वो कंसाइज हो जाएगा थ्योरी, मतलब आप उसमें शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं खुद के। तो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल बेस्ट है, उसके साथ जो MTPs और RTPs है वो। और अगर कुछ लोग होते हैं जिनका मुझे क्वेरी आई, मैंने और लोगों से बात की थी, तो कि हम इंस्टीट्यूट की बुक तो करते हैं पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आ पाती है, क्वेश्चंस इतने कम क्वेश्चंस में बैठता नहीं अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट की साइट पे ओल्ड PM डली हुई है, तो उसमें 51 क्वेश्चंस, रिलेवेंट क्वेश्चंस जो है उसकी लिस्ट है मेरे पास, वो मैं सेंड कर दूंगा आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा वो, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मॉड्यूल के साथ वो 51 क्वेश्चंस भी कर लिया आपने, जिसकी अगर किसी का बोथ ग्रुप्स है, तो बिल्कुल मत करना वो 51 क्वेश्चंस, अभी टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बट किसी का अगर सिंगल ग्रुप है तो वो 51 क्वेश्चंस के लिए जा सकता है। तो जिसका बोथ ग्रुप है वो तो सिर्फ मॉड्यूल पढ़ो, MTPs और RTPs पढ़ो। ये मैंने भी किया है। और ये सब मैंने किससे पूछा है? ये सब मैंने पूछा है मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त से जिसका नाम है CA रोहित जैन। ही गॉट 75 आउट ऑफ 90 इन कॉस्टिंग। 90 क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि 10 मार्क की आखिरी केस स्टडी वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था टाइम की कमी के कारण। तो उससे पूछा मैंने ये सब, तो उसने बताया मुझे, तो मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था। आई ऑल्सो गॉट 58। आई ऑल्सो कुड सॉल्व ओनली 84 मार्क्स का पेपर में, क्योंकि आखिरी में फर्स्ट केस स्टडी में अटेंड नहीं कर पाया था, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था, मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ था इस बार। तो मुझे भी 84 में 58 आए, जो अच्छे मार्क्स है कॉस्टिंग के हिसाब से, क्योंकि थ्योरी आ जाता है बहुत सारा। तो ये मटेरियल बहुत अच्छा है, मतलब जो इंस्टीट्यूट का है, प्लस MTPs RTPs पूरा आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में, इसके इर्द गिर्द ही आएंगे, कुछ बाहर से नहीं आएगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैंने ये
पिछले अटेम्प्ट्स के एनालिसिस से बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपने ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ लिया है आपका स्टडी मटेरियल दूसरा कोई फैकल्टी का या फिर दूसरे जो भी स्टडी मटेरियल से पढ़ा है आपने, तो अब क्या करें? तो मैं एक बात बोलूँगा कि जो स्टडी मटेरियल्स मैंने देखे हैं मार्केट में जो चल रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि वो ओल्ड पीएम के सारे क्वेश्चंस डाल दे रहे हैं, जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब मैंने खुद सॉल्व किया था एक फैकल्टी की, तो उसमें क्वेश्चंस इतने सारे बढ़ जाते हैं, पर जितने क्वेश्चन की ज़रूरत है ही नहीं। आपको वो नहीं पूछेगा उतने क्वेश्चन। अब इंस्टीट्यूट का आपको क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं देखना है, इंस्टीट्यूट को आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना है कॉन्सेप्ट्स की, कि आप अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर 16 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 मार्क का तो सिर्फ क्वेश्चन रहता है, और 8 मार्क का वो थ्योरी पूछ लेता है, उसका रिकमेंड करो, मतलब उसका एनालिसिस बताओ, कुछ भी यही पूछता है। क्या करता है इंस्टीट्यूट? सब यही करता है। तो अगर आपने ऑलरेडी किसी बुक से पढ़ लिया है, हाँ मैं उस टॉपिक था, किसी ने बुक से पढ़ लिया है, तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो आप साथ में मॉड्यूल रेफर कर लेना। मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस है आपकी बुक में होंगे, ऑब्वियसली जो भी आप बुक से कर रहे हैं ऑब्वियसली उसमें होंगे, तो वो क्वेश्चंस अपनी बुक में मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, यही पढ़ने हैं। और बाकी क्वेश्चन जो आपने मार्क किए होंगे ऑलरेडी, उनको ऊपर ऊपर से देख लेना, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है कहीं किसी और बुक से, तो ये मैं सजेस्ट करूँगा। और दूसरी चीज़, आपके फैकल्टी ने लिखवाया होगा कॉपी में, जो भी आप बुक से पढ़ रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंस्टीट्यूट का जो आंसर राइटिंग है ना इंस्टीट्यूट का, वो देखिए, क्योंकि उसमें जिस तरीके से आंसर्स दिए हुए हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब जिस तरीके से आंसर इंस्टीट्यूट कर रहा है क्वेश्चंस को, वैसे ही आंसर करना है अपन को। अब जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ मैं, जैसे अब पेपर में टेबल आ गया, तो मतलब कोई चीज़ का आंसर क्वेश्चन है, आपने टेबल बनाया और टेबल में समझ में आ रहा है कि हाँ ये वाला जो ऑल्टरनेटिव है, 3-4 ऑल्टरनेटिव रहते हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव बेस्ट है। तो आपको आंसर ये नहीं लिखना है कि ये ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, आपको पूरा समझाना पड़ेगा उसको कि क्या क्यों हो रहा है ये। अब जैसे उसी क्वेश्चन में अगर आपको आगे लिखना है कि अब वो बेसिकली अगर मान लो कॉस्ट रिडक्शन के लिए था, सबसे कम कॉस्ट किस में आ रही है, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट रिडक्शन, अगर आपको ये, वैसे तो ये ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, पर आपको और कॉस्ट रिडक्शन करना है तो आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स कैसे होते हैं? काइजन कॉस्टिंग से। तो ये जो इंटरलिंकिंग है ना, ये आपको करनी पड़ेगी। अब अभी अपन उस स्टेज पे आ गए हैं, अपन फाइनल में अपन सीए बनने वाले हैं आगे चल के। तो इंस्टीट्यूट को मतलब सोचो आप, अगर इंस्टीट्यूट क्या चाहता है आपसे, क्या चाहेगा वो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ बस? वो तो कोई भी कर लेता है, वो नहीं चाहता इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट आपसे आंसर चाहता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता है इंस्टीट्यूट, ठीक है? तो स्टडी मटेरियल जिसने ऑलरेडी कर लिया, वो बुक और एमटीपीज और आरटीपीज रेफर कर लेना इंस्टीट्यूट के, अगले बार आप जब पढ़ोगे, ठीक है? अगला अब क्या है, एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो ये भी मैंने रोहित से ही बात की थी, उसने मुझे समझाया था ये चीज़ कि एग्जाम में जब आप आंसर राइटिंग करें, कोई भी क्वेश्चन आया है, अगर क्वेश्चन पूरा 16 मार्क का आपको पूछा है स्टार्टिंग से, तो पहले एक्सप्लेन करो कि क्या क्या आंसर है वो, मतलब क्या क्वेश्चन दिया है। सेकंड में आपका एनालिसिस लिखो, ठीक है? और थर्ड आप कंक्लूजन लिखो। और एनालिसिस में आप वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2 दे दो, और उसमें लिख दो कि रेफर वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2 फॉर माई टेबल, और मतलब फॉर टेबल, और टेबल आप वहाँ बनाओ। ये रोहित का आंसर करने का तरीका है, जिसके 75 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 90। तो मैंने भी अपने इस बार पेपर में वही किया था, मैंने बहुत अच्छे से सब चीज़ें एक्सप्लेन की थी रादर देन सिर्फ सॉल्विंग। मैंने पहले भी May 19 में भी अटेम्प्ट किया था कॉस्टिंग, सीए फाइनल का ग्रुप 2, तो उस टाइम मेरे कॉस्टिंग में 41 आए थे और मैं 100 मार्क्स का सॉल्व करके आया था। और आई वॉज कॉन्फिडेंट कि एग्जामिशन तो आएगा ही, क्योंकि बहुत अच्छा पेपर गया था, सब प्रैक्टिकल सही था। तो पर मैंने जब पेपर मंगाया ना, ये बहुत सारे लोग के साथ हुआ होगा, जब सबने पेपर मंगाए नहीं होंगे, तो जब मैंने पेपर मंगाया तो व्हाट हैपेंड इज कि मैंने देखा कि प्रैक्टिकल पूरा सही है, मतलब प्रैक्टिकल में मार्क्स ही नहीं कटे, पूरे मार्क्स मेरे थ्योरी में कटे। थ्योरी में मुझे 10 में से 2 मार्क्स, 10 में से 3 मार्क्स, 5 में से 1 मार्क, ऐसे मार्क्स आए हैं। तो अपने को थ्योरी का इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा। थ्योरी नॉट एग्जैक्टली थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपको पेपर चेकर को दिखाना पड़ेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग है कॉस्टिंग की, SCMP की, सॉरी। तो आंसर राइटिंग में जो मैंने बताया वैसे करना है। और अगर मान लो क्वेश्चन में पूछता है ऐसा कि फर्स्ट सब पार्ट से क्वेश्चन में, और फर्स्ट पार्ट में ही टेबल पूछा है, सेकंड पार्ट में एक्सप्लेनेशन पूछा है कि रिकमेंड कि क्या करना चाहिए, तो फिर वैसा करो। बाकी आप फर्स्ट टेबल बनाओ और सेकंड, मतलब बाकी आप फर्स्ट एक्सप्लेन
एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन, और कंक्लूजन भी अच्छा लिखना है। सिर्फ ऐसा नहीं लिख देना है कि हाँ भाई ये दिख रहा है 4-4-5-5 मतलब 4-5 में ये अच्छा है तो मतलब बाय सीइंग द अबाउट टेबल ये सेकंड ऑल्टरनेटिव इज द बेस्ट सो वील चूज सेकंड ऑल्टरनेटिव। ये नहीं करना है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वो एक्सप्लेनेशन कैसे सीखोगे आप, जब मॉड्यूल के आंसर्स को रेफर करोगे। तो ये यहाँ तक मेरा आया है, मतलब ये इतना मैंने सोचा है आप लोग के लिए कॉस्टिंग के लिए। सेकंड, और मुझे एक और चीज़ थी कि इसका अगर सिर्फ सेकंड ग्रुप है, कोई सेकंड ग्रुप दे रहा है और उसको फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, मतलब बुक से बढ़ते नहीं बन रहा है, तो वो क्लासेस भी कर सकते हैं। मतलब मुझे एक फैकल्टी पता है जिनकी क्लासेस बहुत अच्छी है और बहुत छोटी है, अनुज जोलाटा सर है, उनकी कॉस्टिंग क्लासेस बहुत छोटी, कुछ 12 चैप्टर्स के 12 वीडियोज़ ही है, तो बहुत छोटी क्लासेस है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप वो परचेज कर सकते हैं। एंड दूसरा, अगर आपको क्लासेस नहीं खरीदनी है तो जैसे मैंने किया था, आई वॉच्ड संकल्प कांचा सर्स वीडियोज़ जो यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे उनके एक्चुअली जो अपने शुरू के 4 चैप्टर्स और 8 चैप्टर जो है उसके थ्योरी वीडियोज़ है, तो थ्योरी समझाई हुई है उनकी, बहुत अच्छे समझाया है, बहुत मतलब फास्ट ट्रैक में अच्छे समझाया हुआ है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। जैसे मैंने वैसे ही किया था, उनके वीडियोस देखता था मैं और फिर साथ में बुक पढ़ता था मेरी, मतलब बुक मतलब स्टडी मटेरियल। तो मुझे लगता है मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं। और जो मैंने 51 क्वेश्चंस की बात की थी, रेलेवेंट क्वेश्चंस, 51 रेलेवेंट क्वेश्चंस जो पीएम के, ओल्ड पीएम के, जो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एक्स्ट्रा तो कर सकते हैं, तो वो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अब ये वीडियो प्लीज़ आपने अगर देखा और आपको अच्छा लगा तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो सीए फाइनल में हैं और कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो उनको शेयर कीजिए, और उनको भी कोई डाउट्स होंगे तो उनको बोलिए कि मुझसे बात कर सकते हैं, और आपको भी डाउट्स हो तो आप मुझे बात कीजिए। और कॉस्टिंग को, SCMP को अच्छे से पढ़िए, और क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया है, तो तरीका सीखो और फिर इसमें स्कोर कर लेंगे अपन। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, शेयर कीजिए ऑब्वियसली, और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा नीचे से। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।